देवभूमि न्यूज टुडे, सच की Audio Jungle. Audio Jungle. यहाँ मौजूद हमारे सभी पत्रकार साथी, वरिष्ठ पत्रकार साथी और जो हमारे अनुज पत्रकार हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। वीरता की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पत्रकार के अंदर की सच्चाई सिर्फ पत्रकार को पता होती है कि वो किन किन चीजों से लड़ रहा होता है, किन किन चीजों से जूझ रहा होता है। पत्रकार की जरूरत सबको होती है, नेता हो, अधिकारी हो, सामाजिक जीवन जीने वाले लोग हो, सबको पत्रकार चाहिए। सबको चाहिए कि उसके बारे में वो अच्छा लिखे, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। लेकिन जब पत्रकार को किसी की जरूरत होती है तो उसके लिए बहुत गिने चुने लोग खड़े होते हैं। ये भी बहुत कड़वा सच है। और ये सच्चाई है कि हर पत्रकार को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जितने यहाँ बैठे हैं इस बात से सहमत हो। आप में से किसी की लड़ाई किसी और ने आके लड़ी कभी नहीं लड़ी। चाहे संस्थान से जूझना हो, चाहे पुलिस प्रशासन से जूझना हो, चाहे अपने आप से जूझना हो। आज पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता कॉर्पोरेट हो गई है। कॉर्पोरेट कैसे हो गई है कि जो बड़े संस्थान हैं, नाम किसी का क्या लेना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हैं या प्रिंट हैं, उन सबके टारगेट तय होने लग गए हैं। और जब टारगेट तय करके पत्रकारिता होती है तो फिर पत्रकार पत्रकारिता नहीं करता, वो संस्थान का टारगेट पूरा कर रहा होता है। खबर लिख के जाती है, पता लगता है संपादक ने गिरा दी। क्या हुआ? बोले साहब संपादक साहब को फोन चला गया था। किसका? बोले वो नहीं बता पाएंगे। लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करके पत्रकार एक स्टोरी तैयार करता है। वो ये फॉलो करता रहता है असाइनमेंट से इलेक्ट्रॉनिक में कि भाई मेरी स्टोरी कब लगेगी। वो कहता है यार जब संपादक जी, जब आउटपुट हेड ओके करेंगे। बोले साहब इनपुट ने तो ओके कर दिया, आउटपुट वाले कह रहे हैं चलाने लायक नहीं है। यही हाल प्रिंट का भी है। मैं हमेशा पत्रकारों से एक बात कहता हूं कि आपसे ज्यादा मजबूत कौम कोई नहीं है, लेकिन आपके दुश्मन आप स्वयं हैं। हमारे दुश्मन हमारे पत्रकार साथी हैं। हो सकता है यहाँ नहीं हो एक दूसरे के, लेकिन जनरल ही ये टेंडेंसी है। किसी नेता ब्यूरोक्रेट के पास अगर कोई पत्रकार बैठा होगा, बाद में वहां पे कोई दो पत्रकार आएंगे, वो एक जब उठ के जाएगा तो पीछे से इसका किसे बिठा रखा था, ये तो दलाल है, ये तो ब्लैकमेलर है। हर पत्रकार को दूसरा पत्रकार अधिकतर उसकी आलोचना करता मिलेगा, भी हैं, जानते भी हैं। और जब भी जरूरत पड़ी अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ी, कोई साथ में नहीं था। किसी ने हमारे घर वालों को फोन करके भी नहीं पूछा कि आपको जरूरत है क्या। मुझे लगता है जितने मुकदमे मुझ पर दर्ज हुए होंगे इस देश में पत्रकार पर, शायद ही किसी पे दर्ज हुए होंगे। मुझे नहीं लगता कोई धारा ऐसी बची होगी कानून में जो बची होगी लगने से। कोई एजेंसी ऐसी होगी जिस एजेंसी ने हमारी जांच नहीं करी होगी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे फेमा हो। 2 बार राजद्रोह लगा, राजद्रोह में जेल भी गए। लेकिन अंत में पीड़ा, मैं फिर कहता हूं, पत्रकार की पीड़ा है उसका भविष्य का सुरक्षित होना। पत्रकारों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता। खबर करके रात को आ रहे हैं, आधी रात में दुर्घटना हो गई, घटना हो गई, तो घर वालों के पास शोक जताने के लिए कुछ दिन तो लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई पूछने भी नहीं जाता कि आपके परिवार के साथ हुआ क्या, आपके बच्चों की फीस जा रही है या नहीं जा रही है, आपके माँ बाप घर पर अकेले रह गए, उनकी मदद करने वाला है या नहीं है। बहुत सारे उदाहरण है पत्रकारिता के जिनको मैंने साक्षात देखा है, जिनका मैं गवाह रहा हूं। हिंदुस्तान अखबार के
राजदेव रंजन थे, आपने सुना होगा, उनकी गोली मार के सिवान में हत्या कर दी गई थी। कोई जाने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे साहब उनके घर के 10 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई आदमी उनका नाम लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा क्या हो गया? बोले साहब बाहुबली शाहबुद्दीन ने उनको मरवाया है और कोई आदमी नाम भी नहीं लेना चाहता। हम दिल्ली से ट्रेन से यात्रा करके वहां पहुंचे, उनके परिवार से मिलने गए। जब परिवार से मिले तो एक बेटा उनका 10th में था और बेटी 6th में थी। तो उनके पिताजी से पूछा, बोले साहब हमारे यहाँ तो कोई आता भी नहीं, हमारे यहाँ तो पुलिस भी आने से डरती है। तो ये स्थिति एक पत्रकार के जाने के बाद उसके परिवार की होती है। तो मैं इसीलिए सभी से कहता हूं कि योद्धा बनिए, अच्छी बात है, बड़ी खबरें लिखिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि आपके पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, ये भी सच।